हाय एवरीवन, सीडीपी की आज की इस सीरीज में जो क्लास रहने वाली है वो पर्सनालिटी की ही रहेगी। टाइप थ्योरी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले दो जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमने उनको कवर कर लिया है, जो कि हिपोक्रेट्स थे और जो कि जुंग पर्सनालिटी को हमने कवर कर लिया है। आज जो दो हम लोग कवर कर रहे हैं वो शेल्डन की पर्सनालिटी थ्योरी को कवर करेंगे और क्रैशमर की थ्योरी को। ठीक है, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हो भाई, क्रैशमर। ठीक है, और शेल्डन को आप कैसे लिख सकते हो, शेल्डन, क्योंकि ये तो नाम ही है। ठीक है, तो इनकी जो व्यक्तित्व के सिद्धांत है वो एक एक करके समझेंगे। टाइप थ्योरी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ऐसे ट्रेट्स, ऐसे कॉमन ट्रेट्स जो काफ़ी इंडिविजुअल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके टाइप के अंदर आते हैं। शेल्डन की थ्योरी को पढ़ेंगे। इन्होंने जो व्यक्तित्व का अपना सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने जो किसी भी इंडिविजुअल का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उसके 3 टाइप्स यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, या तो वो व्यक्तित्व एंडोमॉर्फिक होगा जिसको आप गोलकाय बोलते हो, या फिर वो मीजोमॉर्फिक होगा जिसको आप मध्यकाय बोलते हो, या फिर वो एक्टोमॉर्फिक होगा जिसको आप लंबकाय बोलते हो। तो ये आपको भाई ध्यान ही रखने पड़ेंगे, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शेल्डन की थ्योरी में कितने तरह के का व्यक्तित्व इन्होंने डिफाइन किया है? 3 तरीके का व्यक्तित्व इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है इसमें इन्होंने 3 प्रकार की बात करी है, 3 टाइप्स की बात करी है। और जो बेस है, बेस आपका क्या रखा गया है यहाँ पर, जो आधार है इस थ्योरी का वो क्या रखा गया है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इस थ्योरी का रखा गया है। ठीक है, यानी कि शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं के बेस पर इन्होंने व्यक्तित्व को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसके अंदर पहला जो है वो आपका एंडोमॉर्फिक है। एंडोमॉर्फिक, ठीक है, जिसको आप हिंदी में लंबकाय गोलकाय कहते हो, गोलकाय। ये कैसे इंडिविजुअल होते हैं, इनकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ये गोलकाय से आप अच्छे से पता लगा पा रहे हो ना, गोलू मोलूस टाइप से होते हैं, चबी टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनका पेट निकला हुआ था, चबी टाइप मतलब मोटे लोग आप इसको कह सकते हो। मोटे लोग मतलब खाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ईट करना इनको काफ़ी पसंद है, खाना खाते रहते हैं। इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो लेस डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड यानी कि अच्छी तरीके से विकसित नहीं हुआ होता है, बस खाने पर ही ये ज़्यादातर फोकस करते हैं। ठीक है, कंफर्ट लिविंग में रहते हैं हमेशा। कंफर्ट लिविंग मतलब आराम से रहना पसंद करते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहना, चाहे दुनिया जहान में कुछ भी होता रहे, चाहे घर में कलेश मच रहा हो, लेकिन इनको कंफर्ट में रहना पसंद होता है। ठीक है, सिर्फ खाना खाना, बढ़िया तरीके से रहना, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, बिल्कुल ही किसी भी तनाव से मुक्त रहना इनको पसंद होता है। तो ये आपका किस में आता है? ये आपका एंडोमॉर्फिक में आता है। ठीक है, गोलकाय। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो मीजोमॉर्फिक है, मीजोमॉर्फिक। ठीक है, जिसको आप मध्यकाय बोलते हो। ये बेस्ट टाइप होता है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो पूरी तरीके से मतलब स्वस्थ टाइप होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, और किसी भी एनवायरनमेंट में मतलब इतना वो नहीं है, किसी भी एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट कर जाते हैं। ठीक है, अडेप्टिव आप इनको कह सकते हो, अडेप्टिव होते हैं। एजाइल होते हैं, एजाइल मतलब फुर्तीले होते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया पर्सनालिटी होती है मीजोमॉर्फिक की। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो टाइप है आपकी वो है आपकी लास्ट एंड एक्टोमॉर्फिक। अब कौन बच गए भाई हमारे? स्ट्रॉन्ग वाले तो आ गए हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पर होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। ये कैसे होते हैं भाई? एंडोमॉर्फिक होते हैं, मतलब मोटे वाले लोग होते हैं, सोशल भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ये लोग सोशल भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं। ठीक है, अब बच गए आपके जो पतले पतले लोग हैं ना, बिल्कुल ही सूखे हुए से लोग जो बच गए। तो थिन जो पर्सनालिटी है, जो पतले लोग होते हैं वो कहाँ आते हैं? यहाँ पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव सी टाइप सी है ये, वीक बॉडी होती है इनकी, कमजोर टाइप होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, थोड़े से संवेदनशील। ठीक है, तो ये 3 तरीके के पर्सनालिटी के बारे में कौन बात करते हैं? वो बात करते हैं शेल्डन बात करते हैं। बट अभी ये आपका खत्म नहीं हुआ है। आपने देखा हो, आपसे अगर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई आपसे कुछ ऐसे देख के जो है पूछा जाता है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ, 711। ठीक है, 171
ये ऐसे नंबरिंग करके आपको दिया जाता है। तो आपको ये भी समझना है कि ये क्या चीज़ है, बिकॉज आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन नंबर्स के स्केल के बेस पर भी अपने ये जो टाइप्स है इनको डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब ये 7 इधर क्यों आया, ये 7 इधर बीच में क्यों आया, ये इधर क्यों आया, तो आप जस्ट याद करने के लिए, और मैं आपको वैसे भी बता दूंगी, ठीक है। तो इन्होंने ये अपनी स्केलिंग पेज पर डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि जो लेफ्ट मोस्ट होता है, एक सेकेंड, जो लेफ्ट मोस्ट होता है मतलब बिल्कुल ही लेफ्ट में, बाएं में, ठीक है, और ये आपका मिडल में होता है, और एक है आपका राइट में, है ना। ये आपका लेफ्ट मोस्ट, फिर एक 1 मिडल में, और ये आपका राइट में, ऐसे ही तीनों में है। तो जो लेफ्ट मोस्ट वाला जो होता है वो कैसा होता है, वो एंडोमॉर्फिक वाला होता है, एंडोमॉर्फिक, ठीक है। और जो मिडल वाला होता है वो मीजो, भाई मीजो मध्य ही है, मतलब मिडल में है मीजो वाला। और आपका जो एक्टो है वो एंड में, एक्टोमॉर्फिक एंड में, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, तो आप इसको ऐसे समझना कि इन्होंने कहा है कि जिसकी पर्सनालिटी एंडोमॉर्फिक होती है, यानी कि लेफ्ट वाला, लेफ्ट मोस्ट जिसकी पर्सनालिटी एंडोमॉर्फिक होती है, मतलब लेफ्ट वाला, तो यहाँ पर आप 7 लगा देंगे, बाकी में 1 और 1, तो ये कौन सी हो जाती है, ये एंडो वाली हो जाती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको वहां लिखा है। अगर किसी की पर्सनालिटी मीजोमॉर्फिक है, यानी कि मिडल वाला बोला है, तो आप मिडल में 7 लगाएंगे, बाकी 1 और बाकी 1, जो कि मैंने आपका यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। इसको बाद में, अब जो राइट की बात करेंगे, मतलब जिसकी पर्सनालिटी एक्टोमॉर्फिक होती है, राइट की बात करें, तो आप कहाँ 7 लगाएंगे, आप राइट में लगा देंगे, 1 1 7, ठीक है। ऐसे आप इसको ध्यान में रखेंगे, आपको करना भी ऐसा ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई एंडो में 7 1 1 आएगा, क्या आएगा, तो एंडो मतलब गोलकाय, आप ऐसे भी ध्यान रखते हो, मतलब गोलकाय मतलब देखने में थोड़े मोटे टाइप, है ना, देखते ही आपको ये लगेगा कि अच्छा मोटा आदमी है कोई, तो मोटा है, मतलब आप 7 को आगे लगा दो और 1 1 आप पीछे कर सकते हो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। मीजो मतलब मध्य बोला गया, बीच में, तो आप बीच में 7 लगा दो। एक्टो का मतलब लंबा लंबा बोला गया, मतलब लंबकाय, थिन व्यक्ति होती है, थिन इंडिविजुअल्स होते हैं, तो आप 7 को, जो कि मोटे वाला पार्ट, आप उसको पीछे कर दो, आगे 1 1 कर दो। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो लेफ्ट मोस्ट होता है वो आपका एंडोमॉर्फिक में आता है, मिडिल आपका मीजो में, और राइट आपका एक्टो में आता है। इतना समझ में आया यहाँ से, ये आपकी थ्योरी आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का, वो आपका क्रैशमर का रह गया है, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग फ्राइडमैन और रोसेमैन को, और आपका जो रह गया है जो कि आपका क्या है, स्प्रेंगर, उन 2 साइकोलॉजिस्ट को कवर करेंगे। फिर आपके टाइप थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी क्लासेज इसमें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ा है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी 4 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपके पूछे ही जाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो क्रैशमर की थ्योरी देखो। अब यहाँ पर क्रैशमर, इन्होंने जो व्यक्तित्व है वो कितने तरीके का बताया है, 4 तरीके का, 4 प्रकार का व्यक्तित्व यहाँ पर बताया है। सबसे पहला जो व्यक्तित्व बताया है वो कौन सा बताया है, पिकनिक बताया है, पिकनिक, ठीक है, जिसको हिंदी में आप गोलकाय या फिर बहुत और नाटा भी आपको कहीं पर दिखा मिलता है, ठीक है, पिकनिक करने वाले। तो आप क्या करेंगे, पिकनिक करने वाले मतलब जो हमेशा मतलब ऐसे रहते हैं कि थोड़ा रिलैक्सिंग टाइप से रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये जो होते हैं थोड़े कैसे होते हैं, भाई देखो गोल का है ना, सिमिलरिटी आपका थोड़ा सा एंडो से ही इसका मैच करता है। तो ये कैसे होते हैं, तो ये थोड़ी शॉर्ट हाइट के होते हैं, ठीक है, और इनको भी खाना खाना पसंद होता है, राउंड होते हैं, गोल शेप के होते हैं, ठीक है, क्योंकि मोटा मोटा है ना, गोल का है, गोलू मोलू, थोड़े गोल शेप के टाइप से होते हैं। तो इनको भी खाना खाना बहुत ही जो है अच्छा लगता है। सोशल भी होते हैं, ठीक है, टॉकेटिव होते हैं, सोशल है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बातूनी होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, ठीक है, सोशल मतलब सामाजिक होते हैं, हिंदी में भी लिख देती हूँ, ठीक है। पिकनिक वाले लोग कैसे होते हैं भाई, पिकनिक आप अगर समझ रहे हो मतलब थोड़ा सा अच्छे लोग, तो मतलब थोड़ा सा खेलना वेलना टाइप से, है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा रिलेट करते हो, मतलब छोटे होते हैं, खाना इनको बहुत पसंद होता है, ठीक है, राउंड शेप के आप देख सकते हो। सेकेंड जो चीज है वो है आपका एस्थेनिक, एस्थेनिक पर्सनालिटी। एस्थेनिक को हिंदी में आप क्या बोलते हो, लंबकाय बोलते हो, ठीक है। ये कैसी पर्सनालिटी होती है, ये थिन पर्सनालिटी होती है, मतलब लंबकाय से मतलब क्या है, लंबे लंबे लोग है ना, पतले लोग होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं, थोड़े फ्लैट टाइप से होते हैं, चपटे टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्लैट टाइप के होते हैं। शाई होते हैं, मतलब शर्मीले होते हैं थोड़े से, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखना, ये ना डे ड्रीमर होते हैं। डे ड्रीमर मतलब दिन में सपने देखने वाले, दिन में सपने देखने वाले,
आपसे ये पूछा जा सकता है, बताओ जो क्रैशमर की थ्योरी है उसमें डे ड्रीमर वाला जो टाइप है वो कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? वो एस्थेनिक है, यानी कि लंबकाय है। ठीक है, थिन होते हैं, फ्लैट टाइप के होते हैं, शाई नेचर होते हैं, थोड़े शर्मीले टाइप होते हैं। ठीक है, सोशल इतने नहीं होते हैं क्योंकि शर्मीले टाइप के होते हैं। नेक्स्ट जो है ये बड़ी पॉजिटिव होती है, एथलेटिक, आप इसका नाम से ही समझ सकते हो भाई, है ना, स्पोर्ट्स टाइप से रिलेटेड। भाई एथलेटिक्स कौन होते हैं? जिनका शरीर बहुत बढ़िया होता है ना, सुडोलकाय, जिनका शरीर बहुत ही बढ़िया होता है, सारी मांसपेशियां एकदम मस्त खिंचाव वाली होती है। ठीक है, और कंधे बिल्कुल चौड़े चौड़े है ना, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में होते हैं, अपने शरीर को मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर पूरा पॉजिटिव आएगा। जितने भी एक्टिव लोग होते हैं, सक्रिय होते हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल भी लेजीनेस इनके अंदर नहीं होता, एनर्जी से भरपूर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, फुर्तीले होते हैं, जाइल होते हैं। तो जो अच्छी पर्सनालिटी वो आपकी एथलेटिक में आ जाती है। ठीक है, फोर्थ जो है आपकी वो कैसी होती है? डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक मतलब थोड़ी अजीब टाइप सी, मतलब असाधारण टाइप सी होती है। ठीक है, आप कह सकते हो मिक्स्ड पर्सनालिटी है। मिक्स्ड पर्सनालिटी मतलब कि मिश्रित व्यक्तित्व आप इसको कह सकते हो। मिश्रित मतलब सबका मिला जुला रूप, मिश्रित व्यक्तित्व। ठीक है, मतलब कि इम्प्रॉपर जो बॉडी प्रोपोर्शन है, अनुचित शारीरिक अनुपात। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? मिक्स्ड पर्सनालिटी आपकी किस में आती है? डिस्प्लास्टिक में आती है। मतलब जो सब कुछ चीज का मिक्स्ड हो। जैसे आपने पिकनिक में देखा था कि ये लोग क्या होते हैं? ये लोग शॉर्ट होते हैं। ठीक है ना, थोड़े लेजी टाइप से होते हैं, शॉर्ट होते हैं थोड़े से। बट क्या पता कोई इंसान है वो शॉर्ट भी हो, छोटा भी हो। ठीक है, और वो क्या हो भाई? एथलेटिक वाली, उसमें मतलब एनर्जेटिक भी हो सकता है वो, है ना। जरूरी नहीं है ना कि कोई बिल्कुल हष्ट पुष्ट ही एनर्जेटिक होती है। आपने छोटे लोगों को भी एनर्जेटिक देखा होगा। तो जो मिक्स्ड पर्सनालिटी होती है इन सब की, वो किस में आती है? वो डिस्प्लास्टिक में आती है। ठीक है, इनका जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर होता है, अनुचित होता है। तो ये 4 टाइप की बात कौन करते हैं? ये क्रैशमर बात करते हैं। आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप 1-2 बार जब लिख के देखोगे ना तो हो जाता है कि क्रैशमर ने जो है कितने टाइप्स दिए है व्यक्तित्व की। ठीक है, शेल्डन ने कितने टाइप दिए हैं, जुंग ने कितने टाइप दिए, हिप्पोक्रेट्स ने किसकी बात करी है। जब आप एक बार में वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं पता चल रहा तो 2-3 बार आप जब रीड करोगे, जो मैंने आपको नोट्स बनाए हैं ना, कसम से यकीन मानो इतने बढ़िया आपको नोट्स वो मिलेंगे। जिसने भी लिए, बहुत सारे कैंडिडेट ने ले लिए हैं नोट्स, तो आप भी अपने फीडबैक देना। अगर आप वीडियोस को भी देखते हो, नोट्स लेने के साथ साथ आप वीडियोस को भी जरूर देख के उनको समझना है आपने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पर गारंटेड जो है 25+ मार्क्स में आराम से यहाँ पर कह सकती हूँ कि आपके आ जाएंगे। बट आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, क्लासेस भी देखनी है, नोट्स से भी आपने जरूर रिवाइज कर लेना है। अगर टाइम नहीं है तो आप नोट्स बिल्कुल ले लीजिए, बहुत ही कम अमाउंट है। ठीक है, आप किसी बैच में 2-3 हज़ार रुपये भी तो पे कर दो, तो यहाँ पर तो आपके 1000 रुपये तो है भी नहीं। ठीक है, चलिए, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी की इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब एक क्लास और आपको मिलेगी जिसमें हम लोग स्प्रेंगर को डिस्कस करेंगे, और आपकी टाइप ABCD आपने पर्सनालिटी के टाइप्स देखे होंगे, उनको भी कवर करेंगे। देन आपका टाइप थ्योरी यहाँ पर खत्म हो जाता है। नोट्स अगर आप अवेल करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।